अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। निकाह के 3 अल्फाज यानी कबूल है, कबूल है, कबूल है में इतनी ताकत होती है कि एक औरत अपने बरसों पुराने रिश्ते नाते छोड़ छाड़ कर दूसरे अल्फाज में उनको भूल कर एक शख्स पर एतमाद कर कर उसके साथ चल पड़ती है ज़िंदगी की अगली मंजिलों को तय करने के लिए। लेकिन अगर वो शख्स इंसानियत से भरपूर हो तो दुनिया जन्नत बन जाती है, लेकिन अगर उस इंसान में कोई हैवान छुपा हो तो वो औरत पल पल दुनिया में ही मरकर या तो ज़िंदा लाश बन जाती है या फिर सच में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज मैं जो प्रोग्राम करने जा रही हूँ ये पुकार है उस 18 साला लड़की की जिसकी 3 माह कबल शादी होती है और उसके बाद उसे जहर देकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और ड्रामा रचाया जाता है कि खुदकुशी है। उसके साथ ये सलूक कौन करता है, क्यों होता है, उसका मायका उसकी आने की आस लगाए बैठा होता है तो उसे लाश थमा दी जाती है। क्यों ऐसा हुआ, उस हव्वा की बेटी की पुकार बनकर आज मैं आपको सच दिखाऊंगी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या लगती हैं मकतूला की? आपकी फुफ्फी है उसकी मैं। आप फुफ्फो हैं? हाँ जी। आप क्या लगती हैं? फुफ्फो। आप भी फुफ्फो हैं? इसके वालिदैन कहाँ हैं बच्ची के? वालदा इसकी तबीयत खराब है तो उनका ब्लड वधा होगा। बच्ची को हुआ क्या है? बच्ची को कत्ल किया, जहर दे गई। किसने दी है? इस सराल वाले ने। बच्ची की शादी हुई थी, आप लोगों ने रुखसत करके भेजी थी, लव मैरिज थी, क्या मसला था? आपे उन्हें कीती सी ते लेके घरों साडे गैस ने अगवा करके ले गए ने। कब? 3 महीने हो गए ने। अच्छा। साडी कोई उनदे नाल गलबात नहीं हुई। अच्छा। लेकिन वो हुण मिलना चाहती सी ते लेकिन उन्होंने मारिया मुरिया। आपके गांव के ही लोग हैं वो भी? हाँ जी। बच्ची की उम्र क्या है? 18-17 साल की। 17-18 साल बच्ची की उम्र है। आप कहते हैं बच्ची को जहर दिया गया है? हाँ, बच्ची को जहर दिया चाहिए या किस नहीं, लेकिन कल सानू पता चलिया भी वो बहुत हो गई। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਵੇ, ਉਹਨੇ ਬੇਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ चला गया अस्पताल ਚ बाहर। शौहर बच्ची का? ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बच्ची ने वहाँ खुदकुशी कर ली हो? नहीं, खुदकुशी नहीं की। मार मार के छाले होंगे पाछड़े ने हथा ते स्प्रे पिलाई गई है। स्प्रे पिलाई गई है? पिलाई गई। आप पूरे यकीन से कह रहे हैं? आप पूरे यकीन से कह रहे हैं। गाँव वाले अगर साडा मैंबर है वही सारे पुछ के आया सारे को, वो कहते हैं कि इन्होंने पिलाई है, मारिया कुटिया भी। अच्छा। आज जिस वक्त आप लोगों की बच्ची अगवा हुई थी तब आप लोगों ने FIR करवाई थी? जी। फिर उस वक्त बच्ची बाजियाब क्यों नहीं हुई अगर FIR हुई तो? कुछ भी नहीं बनया साडा। किस थाने में आपने FIR करवाई थी? डूंगे बुगे थाने डोंगा बोंगा में करवाई थी। डोंगा बोंगा थाने में आप लोगों ने FIR करवाई जब आपकी बच्ची अगवा हुई? उन्होंने क्या उस वक्त आप लोगों की बच्ची आपके सामने पुलिस ने नहीं करवाई? अगर ऐसे में FIR करवाई गई थी, बच्ची के अगवा का मुकदमा था तो पुलिस को फौरी तौर पर बच्ची को थाने में बुलवा कर, अगर उसने निकाह भी कर लिया था तो उसको उसके वालिदैन के सामने करवाया जाता या उसका बयान जो कुछ हुआ था वो सामने दिया जाता कि बच्ची जा चुकी है, अपनी मर्ज़ी से गई है। बच्ची को रिकवर करने में पुलिस अगर अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देती तो आज शायद ये बच्ची ससुराल में कत्ल ना होती। अगर इसका निकाह भी था तो उस FIR के बाद ये आमने सामने होते तो क्या पता इनकी सुलह हो जाती। हक़ाइक़ क्या है, पुलिस की गफलत है या सच कुछ और है, वो तो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख्मों के निशान हैं? जी। वो आप कैसे इतने वसूख से कह रही हैं? देख लो जाके। हम बच्ची का चेहरा, उसकी शनाख्त ना जाहिर करते हुए वो ज़ख्म सिर्फ अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो आवाम है वो बेहतरीन जज है इस मामले में कि वो कत्ल है या वो खुदकुशी है। वो ज़ख्म देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं। पहुँचे होंगे जब बच्ची अगवा भी हुई होगी, हक़ाइक़ क्या थे? मैम, ये एक थाना डोंगा बोंगा में मुकदमा दर्ज हुआ था 539/21 बजुर्म 365। उसमें इसके वालिद की जानिब से जो है ये दरख्वास्त दी गई थी कि मेरी 18 से 20 साल जो बेटी है मुकद्दस बीबी, उसको अहमद वगैरह ने अगवा किया। तो उस पर जो है ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो है एक दफ़ा 164 के बयानात हुए और वो मुकदमा मेरा ख्याल खारिज कर दिया गया पुलिस की जानिब से। अब जो है वर्षा का ये इल्ज़ाम है, कल इनको इतला मिली है कि इस मुकद्दस बीबी जो थी जिसने अपनी पसंद की शादी की थी, ये पसंद की शादी थी या अगवा था? पुलिस की जानिब से यही कहा गया तफ्तीश में कि ये पसंद की शादी थी। अच्छा। अब
अगवा था, क्योंकि वर्षा तो यही कहते हैं कि अगवा किया गया है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश थी, उसके बाद जो मुकदमे की तफ्तीश हुई उसमें यही साबित हुआ कि ये पसंद की शादी थी। अब कल जो है इन जो मुकद्दस बीबी के वर्षा हैं उनको ये पता चला है कि मुकद्दस बीबी ने खुदकुशी कर ली है और उसको अस्पताल बहावलपुर ले जाया गया। खुदकुशी है ये, कत्ल नहीं? उनकी ससुराल की जानिब से ये कहा गया ये खुदकुशी ये खुदकुशी है। अच्छा। लेकिन जब लड़की के वर्षा वहाँ पे पहुँचे हैं और डेड बॉडी जैसा कि हमने भी देखा है, अभी आपने भी देखा है, उनके वर्षा ने भी, कि उस पे जो है जख्म के वाज़ेह जो है जख्म के उसके पाँव पे जो है छाले बने हुए हैं, निशानात हैं। अभी पोस्टमार्टम भी हो जाएगा, उसमें भी ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो ये 3 माह कबल का ये वाक़या है। 3 माह पहले जिसकी शादी हुई है उसकी अचानक मौत जो है ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है। इस पे अभी पुलिस की तफ्तीश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या ये खुदकुशी है या कत्ल है। ये खुदकुशी हो या कत्ल हो, मैं खुदकुशी को भी मेरी नज़र में मैं उसे कत्ल समझती हूँ, क्योंकि कोई भी सेंसेबल इंसान खुशी की हालत में खुदकुशी नहीं करता। खुदकुशी तक भी उसको लाना कत्ल के ज़ुमरे में मेरी नज़र में आता है, क्योंकि अगर उसने खुदकुशी भी की तो 3 माह कबल वो लव मैरिज करके, बकौल ससुराल के वो लव मैरिज करके आई थी इनके साथ। अगर वो लव मैरिज करके आई तो ऐसा क्या हो गया कि उस नन्ही कली को, उस 17-18 साल की बच्ची को खुदकुशी करनी पड़ी, यानी कि इन्होंने इस नहज तक उसे पहुंचा दिया। और अगर ये कत्ल है, उसके जिस्म पर जो टॉर्चर के निशान हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि उसने वो टॉर्चर इतना उस पर किया गया हो कि वो सह ना पाई हो, या उसे स्प्रे पिलाया गया हो, तो या टॉर्चर ना सह पाने की वजह से उसने वो स्प्रे पी लिया हो। क्या वजह है, हक़ाइक़ क्या है, खुदकुशी है या कत्ल है? दोनों में इखलाकी तौर पर खुदकुशी में भी मुजरिम ससुराल है और कत्ल में तो कानूनी तौर पर, शरई तौर पर मुजरिम हैं ही हैं। हक़ाइक़ सामने लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक हव्वा की बेटियां अपने साहिबा को, अपने शौहर को, अपने सर के ताज को सब कुछ समझते हुए अपनी ज़िंदगी का चिराग ही गुल कर देंगी? ये कब तक होगा? आइए आगे चल। जी वालेकुम सलाम। आप लंबरदार हैं गांव के, शुरू से इस केस की हकीकत को आप जानते भी हैं और डील भी कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल। सच क्या है गैर जानिबदार होकर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो कि मैंने आज तक ना गलत बयानी किया और ना मैं करूँगा। मैं रिलेटेड भी सियासत से मेरा तल्लक है और मैं यूनियन काउंसिल 43 से इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। ये जो इस लड़की का वालिद है ना, ये मेरे पास मुलाजिम है तकरीबन अरसा 2-3 साल से। जिस वक्त ये वक़ुआ हुआ ना, ये बच्ची जो थी ना, ये अहमद रज़ा नामी बंदा जो नूर समंदी का बेटा है, इसके साथ ये रिलेटेड नहीं थी। ये गांव में और खेतों में काम करती थी। अच्छा। उसके बाद ये लड़का जो है इसको लेके ना किसी भी तरीके से इसने उसके साथ शादी कर ली, ट्रैप करके मीन ट्रैप कर लिया या कैसे भी ट्रैप, हैरेसमेंट से किया, ट्रैप किया, कोई सच नहीं जानता, यानी कि अफेयर नहीं था। नहीं ये नहीं था। ठीक है। उसके बाद हमने अपने तौर पे मसालती रौसा को इस बात का पता है कि उनको कहा कि यार ये गरीब आदमी, इनकी बच्ची जो है ना वापस कर दो। उसने कहा जी मैं कर दूंगा। कुछ दिन वो लातो लैल से काम लेता रहा, लेकिन उसने बच्ची वापस नहीं की। उसने इनके यहाँ 64 के बयान जो कोर्ट में होते हैं वो करवा लिए। जब हम कोर्ट में आए तो क्योंकि साफ ज़ाहिर है वो लड़की ने अपने बयान दे दिए थे उनके हक में, हम फारग होके चले गए। इस समय उसके वो लड़की जी थी इनके पास ही थी। वो चाहती थी कि मैं अपने वालिदैन को भी मिलूँ। अगर मैं आपके साथ रिलेटेड हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे कम से कम पेरेंट्स से तो मिलने दें। लेकिन उन्होंने नहीं मिलने दिया। आपकी जो अभी तक की ज़ाती तौर पर वहाँ के लोगों से इन्वेस्टिगेशन है या पूछगछ है, वो क्या बताती है? वो जब हमें पता चला ना, या लड़की के वालिदैन को जिस वक्त पता चला है, उस वक्त के वो लड़की है ना रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो ज़ाहिर खुशी से तो कोई नहीं रोता ना, कोई टॉर्चर ही होगा। उसको उन्होंने नहीं मिलने दिया। कल हमें पता चला है विक्टोरिया हॉस्पिटल में कि इस मुकद्दस बीबी के नाम वाली की लड़की हॉस्पिटल में पड़ी है। बावलपुर जब गए तो वहाँ पे हमें एक चिट मिली है नामालूम बंदे की। वो बंदा वहाँ पे नहीं था, ना ही ये इसके ससुराल वाले थे। यानी कि ससुराल वाले वहाँ नहीं मिले तो वो छोड़ के फरार हो गए। ठीक। अभी तक की क्या सूरत हाल है? अभी इनकी कर रहे हैं कार्रवाई। अच्छा, ये लोग तो कहते हैं कि हमने अगवा का पर्चा करवाया था और थाना डूंगा बोंगा ने उस वक्त हमें रिस्पांस नहीं दिया। इसमें मुकदमा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। वो कहते हैं कि अगर उस वक्त पुलिस ने क्विक रिस्पांस दिया होता तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती। जी, इसका क्विक रिस्पांस ही था, बट इस लड़की का बयान था, 164 की स्टेटमेंट थी कोर्ट में। अच्छा। जिस पे ये मुकदमा खारिज हुआ है। तो उस दौरान आपने कोशिश नहीं की इनकी सुलह हो जाए? नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते। इखलाकी तौर पे भी नहीं।
अभी तक की जो सिचुएशन सामने आई है कि बच्ची के जिस्म पे जो अभी टॉर्चर इनकी ये फर्स्ट चीजें स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी बच्ची की डेड बॉडी मेरी बात सुनो 5 बजे से अभी dead इसके body अलावा आई है। मजीद मैं मुझे कोई सिर्फ ये कमेंट नहीं कर बताइए, सकता। 5 बजे की डेड Thank बॉडी you, यहाँ पे इसके आई अलावा है। अगर आप रुक के सवाल का जवाब देंगे तो ही मैं आपसे कुछ पूछ पाऊंगी। नवाज साहब, ये इखलाकी तौर पर ये चीज गलत है। सिर्फ मुझे ये बताएं, सुबह 5 बजे की डेड बॉडी आई है, अब तक लेडी कांस्टेबल नहीं आ सकी, दोपहर का 1:30 बज रहा है, अभी तक आप कह रहे हैं मेरिट पे काम हो रहा है, अभी तक कार्रवाई अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम काम तो नहीं कर सकेंगे ना। कैसे सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपने काम कर लिया है। सिर्फ मुझे बताएं कि हमारे आने के बाद ही गवाह सब कुछ आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 5 बजे से लेकर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आपको क्या बताऊं? सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर का 1:30 बज चुका है और यहाँ पर पुलिस की जानिब से कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो रही है। ये है मेरिट। बच्ची एक गवाह होती है, 164 का बयान होता है, 164 के बयान बकौल पुलिस के कि जी बच्ची का निकाह है, 3 माह बच्ची ससुराल में रहती है, उसके बाद बच्ची तशद्दुद डेड बॉडी पर बहुत ज़्यादा है, तशद्दुद की हालत में उसकी डेड बॉडी भावलपुर हॉस्पिटल पहुंचाई जाती है, जिसमें वो नीम उस वक्त मौत की हालत में होती है, यानी कह लें कि मौत की आगोश में जा रही होती है, फिर बच्ची की डेथ हो जाती है। पुलिस सुबह 5 बजे जब बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल लाया जाता है बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो 5 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक लेडी कांस्टेबल मुझे तो नज़र नहीं आई। यहाँ लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी है नहीं है, ये डीपीओ साहब आप खुद जवाब देंगे। 1:30 बजे तक कौन सी ऐसी कागजी कार्रवाई है जो मुकम्मल नहीं हुई और उस बच्ची के वर्सा को, उसके बुजुर्ग वालिद को यहाँ पर सुबह से बिठाया हुआ है? क्या किसी के घर में या आपके अपने घर में ये सब होता तो क्या कागजी कार्रवाई ये फॉर्म फिल करने के लिए सुबह 5 से 1:30 बजे तक का वक्त दरकार होता? ये डीपीओ साहब आप मुझे जवाब देंगे। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उसके बाद लेडी कांस्टेबल भी आ गई हैं, कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल हो रही है, गवाह भी अब बुलाए जा रहे हैं, अब लिखा जा रहा है। एक 18 साल की बच्ची जो ससुराल में कत्ल हो जाती है उसके लिए कागजी कार्रवाई ये मेरिट पे कर रहे हैं। मेरे साथ वालिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरी बेटी है। बच्ची की डेथ कितने बजे हुई? कल जी हुई। कल की हुई है? कल ऐसे पीछे हुई। आप सुबह यहाँ 5 बजे के आए हैं? सुबह तो 5 बजे 5:30 बजे पहुंचे हैं। ठीक है। अच्छा इतो असं आ गए और तो क्या रिपोर्ट लिखाई है। क्यों जी, आप कानून को समझते होंगे, आप बताइए पोस्टमार्टम में कागजी कार्रवाई कितनी देर में हो जाती है आप लोगों के सिग्नेचर्स के बाद, डेड बॉडी रिकवर करने के बाद, पोस्टमार्टम और ये कागजी कार्रवाई को पूरा होने में? किसी भी डेड बॉडी को पुलिस के हैंड ओवर होने के बाद मैं वही पूछ रही हूँ सर, मैं खुद वकील हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कितनी देर लगती है? मुझे पता है, आवाम को जरा मैं समझाना चाह रही हूँ, आपने वर्दी पहनी हुई है इसलिए आपके मुंह से सुनवाना चाह रही हूँ। कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना है वो एक अलग बात, डॉक्टर को हैंड ओवर करने तक कितना टाइम लग सकता है आपको पता है ना? तो पता है, लेकिन आप लोगों ने जो सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उस गरीब को बिठाया हुआ है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। उससे तो मैंने पूछ लिया, उस बेचारे को क्या पता? अगर आप लोगों को भी नहीं पता फिर आप लोग स्कूल चले जाएं, दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें। आप मुझे बताएं कि ये लोग इंसाफ कैसे करेंगे जिनको चीज़ों का खुद पता नहीं, और अगर पता है तो ऐसी गरीब जो दही अवाम है उन्हें ये कैसे बताएंगे? कितना वक्त लगता है? एक FIR काटने पर हार्डली 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट एप्लीकेशन लिखने पर, उसको रजिस्टर्ड होने पर, FIR लॉन्च होने पर, FIR के बाद अगर कोई, ये मैं एक आम केस की बात बता रही हूँ, और अगर कोई डेड बॉडी रिकवर होती है तो मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा उसको लगता है अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद डॉक्टर्स अपना स्पेसिफिक टाइम लेते हैं पोस्टमार्टम का और डेड बॉडी की रिपोर्ट इनिशियल चंद घंटों में आ जाती है। यानी कि अब तक DHQ में डेड बॉडी को आए जितना टाइम हो गया है, अब तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ ये आप कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। अरबाब अख्तियार इसका जवाब देंगे, इस डिस्ट्रिक्ट का बादशाह DPO इसका जवाब देंगे, या फिर हम IG साहब से पूछें। इस वक्त हमारे साथ उमर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन हैं मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स पंजाब से। बहुत शुक्रिया उमर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स के लिए मिनिस्ट्री या आप लोग सिर्फ बातें दावे ही करते हैं या कोई अमली मुजाहरा भी होता है इसका? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि काफ़ी एक्टिव है, और इसको मैं जितना मीडिया के ऊपर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस मिनिस्ट्री को, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी चीज़ें हो रही हैं, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिले कहीं अगर चीज़ों में है तो उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कई चीज़ें हम लोगों ने टाइम पर भी की हैं, ये आपको भी पता है। तो जो चीज़ें हम लोग टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई डिले की वजूहात होती हैं। हमारी नीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आपको भी पता है कि बिल्कुल इसमें साफ नीयत लेकर हम लोग चल। अच्छा उमर, मुझे ये
बताइएगा, दिन ब दिन हवा की बेटियों पर तशद्दुद के वाक़यात, उनको शादी के बाद ससुराल में कत्ल कर देना, इन वाक़यात में कमी होने की बजाय इजाफा हो रहा है। तो इसको किस तरह से टैकल करते हैं आप लोग, इनके लिए कैसे सपोर्ट बनते हैं? क्योंकि हर मुद्दई तो आप तक नहीं पहुंच सकता, तो हमारे तवज्जुह से अगर कोई आप तक आवाज़ जाती है या हम किसी की पुकार बनते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको और आपकी टीम को, पुकार टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों को भी आप लोग बताते रहते हैं गाए बगाए कि ये केस हो गया, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये केस हो गया इस तरह से। और अभी भी जो रिसेंट केस जिसके ऊपर बात अभी आप कर रही हैं, बहावल नगर वाले वाक़े की, ये भी सोलली मैं ये मानता हूँ कि ये आप लोगों की टीम ने इसको उजागर किया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी, और हमें जानने में बड़ा फ़ायदा हुआ इसको। तो मैंने जब अभी एजाज़ आलम साहब से इसके ऊपर रब्ता किया, जो मिनिस्टर हमारे ह्यूमन राइट्स के, तो उन्होंने बल्कि ख़ुद भी आप लोगों की तारीफ़ की, और उन्होंने कहा है कि इसमें जहाँ तक हो सकेगा और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे इन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए। आप इन्हें क्या सरकारी तौर पर, इस केस में स्पेशली, क्या इन्हें सरकारी तौर पर वकील देंगे? इंसाफ की फराहमी कैसे यकीनी बनाएंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह मुझे इसकी हिस्ट्री पता चली कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ये सवाल उमर, मैं आपका जवाब सुनूं तो मैं आपको पहले बताती चलूँ कि सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में दही इलाकों में, रूरल एरियाज जितने भी हैं, स्पेशली एक गरीब के लिए इंसाफ खरीदने का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक्सपेंसिव होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना भी, तो इंसाफ खरीदना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। बिल्कुल, इसको कैसे आप प्रोवाइड करेंगे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो इसकी केस की हिस्ट्री मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि ये भी प्योरली आप लोग ही इसको लेकर आगे आए। मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था, वो भी आप लोगों ने किया। मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ, और हमारी हुकूमत भी इस चीज़ की तारीफ़ करी है जब मैंने उनको ये चीज़ बताई है कि ये टोटली आपकी चैनल और आपके टीम की तवज्जुह से ये किया जा रहा है। देखें, जहाँ तक वकील की बात है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो हम लोग इनके ऑब्वियसली जो मुद्दई हैं उनसे हमें रब्ता करना पड़ेगा, और हम करेंगे, आपके तवज्जुह से ही करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमारी जो मिनिस्ट्री के भी वकील हैं वो भी देखे जा सकते हैं। आपको पता है एडवोकेट जनरल पंजाब अपना कोई वकील दे सकते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली जिस तरह मुद्दई कहेंगे हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे। अमूमन पुलिस के कारनामे तो हम दिखाते ही रहते हैं, और आज का कारनामे भी कुछ यही है, क्योंकि आप फोकल पर्सन है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सुबह 5 बजे से टेक ओवर की गई डेड बॉडी के लिए जुमे तक, दोपहर तक, जोहर की नमाज तक चक्कर लगवाए गए उस गरीब बाप के, सिर्फ कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए और पोस्टमार्टम तक डेड बॉडी पहुंचाने के लिए। एक तो होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए इंतज़ार हो, नहीं, सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल को डेड बॉडी हैंड ओवर करने के लिए एक चक्कर पे चक्कर लगवाया गया। ऐसे में आप लोग किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को, इनके लिए आवाज़ कैसे बुलंद की जा सकती है? देखिए, पुलिस के काले कारनामे अगर होंगे तो वो तो कोई भी नहीं छुपाएगा, वो आप इंशाल्लाह इस चीज़ को बिल्कुल जहन से निकाल देंगे, हम लोग इनको छुपाएंगे या हम। अच्छा, एंड पे ये भी बताइएगा उमर के कोई आम इंसान, आम शहरी आप लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, अपनी आवाज़ कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकता है हमसे हटके भी? हर जिले के अंदर ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने कोऑर्डिनेटर्स लगाए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर्स को कैसे ट्रेस किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे जिलों में तो मैं भी फिरती हूँ और मैंने उनको कभी नहीं देखा। ये इसके अंदर आप ये बिल्कुल कह सकती हैं कि हमारी मिनिस्ट्री इसमें थोड़ा डिले कर रही है चीज़ों को, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग्स थी कि हमने सेमिनार्स करवाने थे और हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी थी अपने कोऑर्डिनेटर्स को लेकर, ड्यू टू कोरोना हम नहीं चला सके। उसके बाद कुछ सियासी वजूहात हो गई जिसकी वजह से हम लोगों को रोकना पड़ गया कुछ चीज़ों को, लेकिन हमें इसको एक्टिवली चलाना पड़ेगा। ये हमारी जहाँ पर गलती है वो देखें, मुझे मानना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी तक की हुकूमत की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की स्पेशली कोताहियाँ और कमियाँ हमें अपने मुँह से खुद गिनवा रहे थे। उमर, मैं यकीन करती हूँ कि आप जो चीज़ गिनवा रहे हैं उसको जल्दी पूरा भी करेंगे ताकि हमारी आम आवाम तक उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो पहुँच सके, उनकी इंसाफ की फराहमी उन तक पहुँच सके। कैसे लोग नहीं ना घरे भी रही है, हाँ। सानू नहीं पता भी वो की उंदरा हुई है की नहीं हुई। कभी कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ ना घरे कदे गए हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ लड़े हुए हैं ते ना सानू पता इस गल दा। क्यों लड़ाई किस बात पे हुई? आ पानी डोला जिस दिया पानी गंदा डोलने ना ध्यान पानी ना डोलो साडे बुए की जांदा रहा। जब इस घर में ये बच्ची वो आपने देखी, आप लोगों ने इनसे पूछा कि इनकी बहू है, कौन है? क्योंकि पहले तो कभी देखी नहीं तो सानू अगे तो ही पता लग गया भी उनकी बहू है ते आइए बस। क्या हुआ था, कुछ जानती हैं? बेटा मैं तो कराची में गई सारे बेटे को, अच्छा, उधरों आई हैं, कल मैं सुन लिया है जो वो छोरी ऐसा इस तरह गई, कैसे गई? जो थे थे वो मर गई। अब तो सुने ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ सुनते गंडे कैसे लोग हैं ये? देन लैंड ना होवे बाजी जी ते इनके साथ किसी का नहीं? क्यों? हाँ, देन लैंड नहीं है, नहीं बुलावन चलावन नहीं है। हालांकि गांव में तो होता है कि किसी के घर में दुख सुख हो तो आप सारे एक हो जाते हैं। नहीं, कोई भी नहीं जाता।
इनके घर कोई नहीं जाता? कोई खास वजह इनके घर ना जाने की? बस नहीं जानते क्या किसी नाल मुलाकात नहीं ना ना करदी नहीं ना किसी ना अच्छा, ये रखती नहीं है किसी के साथ? नहीं रखती वो माई ऐसी हैगी है ना किसी नाल रखती नहीं वालेकुम जी, इनके घर की बहू कत्ल हुई है, आप लोगों ने इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनी है? जी मेरी बेटी हो, आपकी बेटी है? मेरी बच्ची है, मेरे नाल जास्ती हुई। अच्छा, 2.5 महीने ते 4 महीने इन्होंने मेरी बच्ची गायब की रखी। 4 महीने तो जाते इन्होंने मेरी बच्ची साढ़े मत्थे नहीं लगन दी। अच्छा, मुड़ मेरी बच्ची ने ना स्प्रे पवाई गई है। मैं पोल ते जाती पई सां, पोल नहीं नहर वाली, इहदे ते मैं अगू दवाई लैते आंदी पई सां, ये जी लैते जाते पए सन। मेरी बच्ची इन्होंने मुड़ भी नहीं मेरे मत्थे लाई। मुड़ मेरे चलो मैं कोल लगी सां, हर किस्म दी मां सां। मेरे दूजा कि वो आख दे बना भी मोटरसाइकिल खड़वा लवना ताकना जी तेरी बच्ची ने स्प्रे असि पवाई। इन्होंने जी मेरी बच्ची स्प्रे धक्के नाल पवाई जी, मेरे नाल इन्होंने 420 इन्होंने की साडे। ये कैसे लोग साडे नाल 420 करते हैं? जुल्म करने वाले। पहले भी जानते हैं आप लोग इन लोगों को? कैसे लोग? नहीं असि नहीं जानते, ये साडे ते जुल्म करते हैं। बच्ची को अगवा किया था इन्होंने? हाँ जी। मेरे मां क्यों? बाप घर को नहीं सर। एक मिनट, क्यों किया था? क्यों किया था जे झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆਦੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜ ਗੋਤ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀ ਤੇ ਸਪਰੇ ਪਵਾ। ये लोग जालिम हैं ये। एक मिनट मैं जरा इधर बात कर लूं। मेरे भतीजा जी चाची हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कैसे लोग थे? जुल्मी देखो, जुल्मी नहीं मिलता लोग का। पहले भी ऐसे ही हैं? 4 महीने हो गए साढ़े को चक ते ले आंदी। पहले भी ये लोगों का ऐसा कोई रिकॉर्ड है? होने के पहले भी थे, होने अपन क्या पता। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सौदा साफ हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? ਇਨਸਾਫ ਜਾ इंसाफ क्या चाहते हैं? ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਤੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ। इन लोगों के साथ दुश्मनी क्या थी? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਖਿਰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਟੱਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਰਸੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਾਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋ ਦਵਾਈ ਸੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਟਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ नहीं किया तेरी बच्ची बीमार है। इन्होंने मेरी बच्ची गायब कर दी। हटा दे जी, वो तो मेरी बच्ची इन्होंने ना वो तो बावलपुर लाए थे गए, बावल नगर पहले लाई रखी, बावल डूगे लाई रखी, मुझे बावलपुर लाए थे गए। हटा दे इन्होंने मैंने साढ़े महीने फोन नहीं किया भी तेरी बच्ची फौत हो गई। मैंने बच्चा किसे दौड़े तेरे मेरे रंगे ने फोन किया, इन्होंने नहीं फोन किया। साल मैं मेरा पुत्र क्या आपकी बेटी बड़ा जुल्म करता, आपकी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने खुदकुशी की, ठीक है? आप अपनी बेटी को ज्यादा समझते हैं? इन्होंने पुआई मुंह फाड़ते, आप अपनी बेटी को ज्यादा समझ सकती हैं? क्या आपकी बेटी खुदकुशी कर सकती है? नहीं कर सकती, मेरी बेटी नहीं कर सकती। कत्ल का केस किया गया, खुदकुशी की है या कत्ल किया है? इन्होंने मार दी, इन्होंने मार दी। खुदकुशी है या कत्ल है? इन्होंने स्प्रे बहुत मार दी। इन्होंने मेरे पुत्र मैनू नहीं पता लगन दिया। इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने कत्ल भी कर दो ओते लाए करे, ओते जाते मार दी ने, ओते बेवारसी रख दी ने, पर्ची बना के खोले एडी सारी। आपको सब्र दे। अच्छा अहले इलाका मेरे साथ मौजूद है, जाहिर है जिनकी जवान बच्ची 17-18 साल की मौत के मुंह में चली गई, पहले अगवा किया गया, घर से ले जाया गया, जो भी कोई नाचाकी थी इनके दरमियान, कोई रंजिश थी, उसको बुनियाद बनाकर 2 ख़ानदानों में जो लड़ाई थी वो इस नहज तक पहुंची कि एक 17-18 साल की दोशीज़ा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। अहले इलाका से जानते हैं ये लोग घर को ताले लगाकर रफू चक्कर हो गए। हमारे पहुंचने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, वरना 8 घंटे से उस बुजुर्ग बाप को पुलिस सिर्फ चक्कर लगवा रही थी, कागजी कार्रवाई हो रही थी। मैं हैरान हूँ हमारे सिस्टम पे। अब मेरे इस गांव में पहुंचने तक पुलिस ने 10 मिनट में FIR दर्ज की, कॉपी भी भेजी, इन लोगों को इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई और मुल्ज़िमान को यहाँ से रफू चक्कर भी करा दिया। क्यों? ये लोग पहले भी पुलिस के साथ साजबाज करते हैं, आदि मुजरिम है। कौन है? अहले इलाका से जानते हैं। अभी कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन हम इधर रहते हैं साथ बेड़ी पत्तन में। जो इनकी बच्ची है 4 साल पहले ये वाक़ा पेश है, ये माई साहब ने बता दी है। 4 साल या 4 माह? 4 माह। हाँ। 4 माह पहले ये वाक़ा हुआ है। अभी ये सुना है इनके साथ झगड़ा चल रहा था,
कोई कह रहा है कि वो बच्ची को कहते थे कि माँ प्यो के ख़िलाफ़ बयान दे दे, लेकिन उसने बयान नहीं दिए, उसने मार कुटाई की, ये मामला इस तरह ख़राब हुआ। और बच्ची को लेके गए ना तो पेके वाले को साथ ले लेते, अच्छी बात थी। अगर नहीं लिया तो जब फौत होगी तो फिर इधर उसकी लाश ही डेड बॉडी ले आते, अच्छी बात। लावारिस हॉस्पिटल में छोड़ के लावारिस छोड़ के आ गए। हमने जो सुना है, जो देखा है, ये बात। आप सब बेटियों वाले हैं, किसी की अपनी बेटी के साथ ये सब हो तो तकलीफ होती है। गलत है वो सिर्फ इनकी बेटी नहीं, वो इस गांव की बेटी थी। ये गलत की है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ। इंसाफ में क्या चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। जो मुद्दई हैं, जो माई बाप हैं, उनकी मर्जी के साथ काम होना चाहिए। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ। ये कैसे लोग हैं? ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। अच्छा। इनका जितने भी घर हैं सबसे इनका झगड़ा है। अच्छा। और ये इनके इतना मतलब है, बहुत ही ना गलत बंदे हैं कि इसके कोई बंदा इनके घर नहीं जाता। अच्छा। और इन मोहल्ले की कोई औरत भी अगर इसके घर चली गई है, ये मुल्ज़म फैमिली का घर है। ये बहुत बुरे लोग हैं। हाँ। मैंने ये भी बात सुनी है कि बेटा जो छोटा बच्चा था ना इसका, हाँ। लड़की का जो शौहर है जिसके साथ निकाह करवाया, उससे ये ज़बरदस्ती भेज दिया उनको, उस बच्चे को लाहौर। और बाद में ये भी सुना है कि उनसे तलाक लेके बड़े बच्चे के साथ निकाह इशू करवाने का सोचा। अच्छा, यानी कि छोटे बेटे की वो बीवी थी, हाँ, वो जिसके साथ भगा के अगवा करके उसको लाए थे, उससे निकाह करवाया, फिर उसको लाहौर भेज दिया। अब उससे तलाक करवा के बड़े बेटे की मनकुआ बना रहे थे। हाँ, तो ये भी सोचा, सुना भी है और लोगों ने बताया भी है। कुछ लोग आपको सच नहीं बता रहे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ। उस लड़की के साथ मारपीट हुई है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। मैं हैरान हूँ कि ऐसे जानवर नुमा इंसान आज भी हमारे इस मुआशरे में पल रहे हैं, जो किसी की बेटी को ना इंसान समझते हैं, इज्जत समझना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के इंसानियत सूज़ वाक़यात जब बर्पा होते हैं तो बाहर ये औरत मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदारा, मैं अरबाब इख्तियार से अपील करती हूँ कि ऐसे में इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए खुद इसमें कोई अमल दखल करें। जो हमारे सरकारी वर्दी पहने एहलकार या अफसरान हैं जो इस चीज़ को लिंगर ऑन करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ऐसे मजलूम माँ बाप जो तड़प के रो रहे हैं, खुदारा ऐसे किसी और के माँ बाप ना रहे। आज इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।